बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन के एपिसोड 23 में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि रोज़ाना एक नए मौजू और नए इस्लामिक स्कॉलर के साथ हाजिर होते हैं, इसी तरह हस्ब मामूल आज भी एक नए मौजू और एक नए इस्लामिक स्कॉलर के साथ हाजिर खिदमत हैं। एक शख्स जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। उसके 4 बेटे थे। उसका जो सबसे छोटा बेटा था, उसने अपने बाकी तीनों भाइयों को बुलाया और कहने लगा कि हमारा बाप इस वक्त उसको खिदमत की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी खिदमत करें। और मैंने फैसला ये किया है कि जो बाप की खिदमत अपने ज़िम्मे लेगा उसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा, और जो बाप की खिदमत अपने ज़िम्मे नहीं लेगा उसको सारी विरासत मिलेगी। अब जो 3 भाई थे, तीनों ने आपस में आंखों में आंखें मिलाई और तीनों ने यकजा होकर ये फैसला किया कि हम जो है वो विरासत के हकदार बनेंगे, आप जो है वो बाप की खिदमत के हकदार बनो। अब बेटा चाहता भी यही था, दिल में उसकी ख्वाहिश भी यही थी कि मुझे बाप की खिदमत का मौका मिल जाए। बेटे ने खुशी खुशी अपने बाप को अपने पास रखा, उसकी खिदमत करने लगा। अल किस्सा मुख्तसर, एक रात वो सोया। अल किस्सा मुख्तसर, हुआ क्या, उसका बाप जो है वो फौत हो गया और जाते जाते वो कहते हैं ना कि जा पुत्रा तेन सत्य कह रहा हूं, जाते जाते बाप उससे बहुत खुश था और उसको दुआ दे गया। अब बेटा जो है वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। कुछ दिन गुजरे, एक रात वो सोया, उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और आकर कहने लगे कि फलां दरख्त के पास उसके नीचे 100 दिनार पड़े हैं, जाकर वो उठा लो। वो बंदा जो था उसने पूछा कि क्या उन 100 दिनार में बरकत है? वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि उनमें बरकत नहीं है। खैर सुबह हुई, उठा, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि इस तरह रात को ख्वाब में ये मामला हुआ है। बीवी कहने लगी कि हमारे हालात पहले बहुत ज्यादा खराब हैं, गुजारा नहीं हो रहा, तो तुम जाओ, वो जाकर 100 दिनार जो है वो उठा लो। लेकिन उसने मना कर दिया। अब अगली रात आई, फिर इसी तरह हुआ, वही बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ लाए और क्या आकर फरमाने लगे कि वही तरफ उसके नीचे 10 दिनार पड़े हैं, जाकर उठा लो। बंदे ने फिर वही सवाल किया, क्या उन 10 दिनार में बरकत है? उस बंदे ने ये सवाल किया तो फिर बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, उनमें बरकत नहीं है। वो बंदा फिर उसने इनकार कर दिया, उसने वो 10 दिनार ना उठाए। तीसरी रात जब हुई तो वही बुजुर्ग फिर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और क्या फरमाते हैं कि उसी दरख्त के नीचे 1 दिनार पड़ा है, उसको जाके उठा ले। उस बंदे ने फिर वही सवाल किया कि क्या उसमें बरकत है? तो उस वक्त उस बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जी हाँ, उसमें बरकत है। तो वो शख्स उठा, खुशी खुशी जाके उसने वो दिनार उठाया और अपने पास ले आया। फिर उसने सोचा कि बाजार में जाता हूँ, जाकर कोई चीज खरीदता हूँ। जब वो बाजार में गया तो देखा कि एक मछली वाला सदा लगा रहा है कि 1 दिनार में 2 मछलियां। उसने वो 1 दिनार दिया, उसमें 2 मछलियां खरीद ली, घर में लेके आया। जब उनका पेट चाक किया, पेट चाक करने के बाद उन दोनों मछलियों में से एक एक मोती निकला। वो उन मोतियों को बाजार में लेके गया। बाजार में जब वो सुनार के पास लेके जाता है तो वो सुनार कहता है कि ये मोती जो है ये इतने कीमती हैं कि पूरे बाजार में इनकी कोई कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। अब वहां पे उस वक्त दौर ऐसा था कि हर कोई जो है वो इंसाफी का मामला करता था, हर कोई इंसाफ से काम लेता था, कोई डंडी नहीं मारता था। और उसने क्या कहा कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि पूरे बाजार में कोई भी बंदा अदा नहीं कर सकता। बात चलते चलते बादशाह तक पहुंच गई। अब बादशाह ने कहा कि क्या कीमत लेता है? जब उसकी कीमत जो बादशाह ने लगाई थी वो ना तो 1 करोड़ थी, ना 1 लाख, बल्कि उसकी कीमत 24 ऊंट थे। उन पर 24 ऊंटों पर जो है वो गल्ला लदा हुआ था, सामान, पैसे, सब कुछ लदा हुआ था, उसकी कीमत वो लगाएगी। अब हुआ क्या, उस बंदे ने, जब उस बंदे से दोबारा पूछा गया आके कि इसकी कीमत क्या लेता है, उसने कहा पहले आपने अपनी मर्जी से कीमत लगाई थी, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। अब वो शख्स कहता है कि पहले आपने अपनी मर्जी की कीमत लगाई थी, अब मैं अपनी मर्जी की कीमत लगाऊंगा। अब फिर बादशाह ने पूछा कि बता क्या कीमत लेता है? उस बंदे ने कहा कि इनका डबल लूंगा। फिर उसको वो सारा माल मिला। तो मोहतरम नाजरीन, वो बंदा बादशाह वक्त के बाद अपने जमाने का दूसरा अमीर तरीन शख्स बन गया। तो देखिए, वालिदैन की खिदमत करने वाला, एक बूढ़े बाप की खिदमत करने वाला, उसको क्या सिला मिला?
रब ताला ने उसको मालो दौलत से नवाज दिया। और वो जो 3 भाई थे उन्होंने विरासत को अपने पास लिया, मालो दौलत को समेटा, उन्हें बाप की वो जो खिदमत थी वो ना मिल सकी। और बेटे ने जब बाप की खिदमत की तो रब ताला ने उसको क्या सिला अता फरमाया। और आज का हमारा जो मौजू है वो है 2 मेहरबान हस्तियां। और जी हाँ मोहतरम नाजरीन, 2 मेहरबान हस्तियां, इनसे मुराद यही है माँ और बाप। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिस मेहमान शख्सियत को मदबू कर रखा है मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ फरमाया जनाब राय मोहम्मद इसहाक बदर अत्तारी साहब। इससे पहले भी 2 ट्रांसमिशन का 2 प्रोग्राम्स का हिस्सा बन चुके हैं। आज फिर हमने इनको मदबू कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत कैसी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का एहसान है। माशाअल्लाह। तो सर जिस तरह अभी मैंने अर्ज किया नाजरीन से भी कि आज का जो हमारा मौजू है 2 मेहरबान हस्तियां, इनसे मुराद माँ और बाप। माँ और बाप ये यकीनन मेहरबान हस्तियां हैं। तो यहाँ पे मैं सवाल ये करना चाहता था कि वालिदैन के एहतराम में औलाद को क्या क्या बरकतें मिलती हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं फिर आपका एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने फिर मुझे मदऊ किया और बड़े सारे नाज़रीन को एक इस अजीम मौजू पर अपना पैगाम देने की मुझे सादत अता की। अल्लाह आपके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। तो ये जो आपने सवाल किया है, पहले तो हम थोड़ी सी इसकी वजाहत करते हैं कि दुनिया में अल्लाह करीम ने जितने भी रिश्ते बनाए हैं, एक तो सबसे अजीम रिश्ता तो बंदे का अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मोमन जुड़े तो एक तो मुसलमान मोमन का रिश्ता वो है। लेकिन जो दुनियावी लिहाज से रिश्ते बनाए हैं उनमें से सबसे अजीम तरीन रिश्ता जो है वो वालिदैन का रिश्ता है, जिसका ना कोई मुबदल है ना कोई मुतबादल है। इस जैसा प्योरिटी वाला कोई रिश्ता और है ही नहीं। मुआशरे का अगर सबसे कुंदन की तरह खालिस अगर रिश्ता कोई है तो वो वालिदैन का ही रिश्ता है। सुभान अल्लाह। तो माँ और बाप, इनमें औलाद के लिए बरकतें ही बरकतें हैं। कुरान पाक में कई मुकामात पर अल्लाह करीम ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का, एहसान करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जैसे एक आया मुबारक का हिस्सा है व बिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, भलाई करो। अब अगर इसकी थोड़ी सी वजाहत में जाएँ कि एहसान क्या होता है, जो एहसान की सादा तीन तारीफ़ की जाती है, डेफिनेशन की जाती है, वो ये होती है कि अगर एक बंदा आपके साथ 10% नेकी करता है तो उसके रिटर्न में कोई अगर 12 या 15% नेकी करेगा तो ये लौटाने वाले का एहसान हो जाएगा कि उसने उसके अच्छाई का बदला उसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में दिया। अब अगर यहाँ इस आया मुबारक के मुताबिक लें तो अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, कि जितनी वालिदैन की खिदमात हैं उनके रिटर्न में उनसे ज़्यादा खिदमत की जाए। हालांकि वालिदैन की खिदमात तो इतनी है कि औलाद जितनी भी कोशिश कर ले उनका हक अदा नहीं कर सकती। तो इस जो मफहूम निकलेगा वो ये है कि वालिदैन जिस हालत में भी हों, औलाद को ये हक नहीं पहुंचता कि उनके आगे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से भी बोलें। और अगर औलाद खुशबख्ती औलाद पे आ जाती है, अल्लाह मेहरबान हो जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास फैज़ चलता है और औलाद अपने वालिदैन की फरमाबरदार हो जाती है तो फिर उसके लिए बरकतें ही बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के बारे में इरशाद फरमाया कि जन्नत जो अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है अपने बंदे के लिए, वो माँ के कदमों के नीचे है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। और जन्नत की तफसील ये है कि अल्लाह करीम ने अपने प्यारे बंदों के लिए, अपने नेक बंदों के लिए, अपने फरमाबरदार बंदों के लिए जो अपनी तरफ से एक बड़ा इनाम अनाउंस कर रखा है कि जब मेरे बंदे मेरे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के मेरी बारगाह में आएंगे तो अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो वो जन्नत माँ के कदमों के नीचे इरशाद फरमाए। इससे मतलब ये है कि अगर औलाद अपनी माँ की खिदमत करती रहती है,
अपनी माँ का कहना मानती है, उनकी दिल जोई करती है, अपने अच्छे अमाल से अपनी माँ के दिल को खुश करती है, तो गोया वो जन्नत का हकदार बन जाएगी, उसे जन्नत मिलेगी। फिर वालिद मोहतरम है, इसकी भी बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का खुलासा है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी पोशीदा है, और तुम्हारे बाप की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी है। एक और हदीस पाक का खुलासा है कि ये तुम्हारी दोज़ख भी है और तुम्हारी जन्नत भी है। अगर खिदमत में लगे रहोगे, अदब करते रहोगे, मुअद्दब बन के रहोगे तो जन्नत पा जाओगे। अगर इन्हीं हस्तियों को नाराज़ कर बैठोगे तो फिर ये तुम्हारी जहन्नम का बायस बनेगी, अजाब का बायस बनेगी। ये नाराज़ हो गया तो रब भी नाराज़ हो जाएगा, और जब रब करीम नाराज़ हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर वो बंदा तो बड़ा बदनसीब। तो ये इस तरीके से भी औलाद को एक बरकत दिखी। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वालिद जो है वो तुम्हारा जन्नत का दरमियानी रास्ता है, कि जब बच्चा औलाद में से अपने वालिद की खिदमत करेगा, अल्लाह उसे जन्नत के दरमियानी रास्ते में से दाखिल जन्नत फरमाएगा। और माँ के लिए तो बहुत बड़ी बरकतें। एक ये भी हदीस पाक है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो माँ की दोनों आँखों के दरमियान पेशानी पे बोसा देगा, अल्लाह उसे जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। सुभान अल्लाह, इस तरह की फजीलत है। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो वालिदैन की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, उसे अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। और फिर सहाबा किराम भी नेकियों के हरीस थे जी। वो देखते थे कि जब दरियाए रहमत जोश में है तो जरा नेकियों और समेटने की कोशिश करते थे। फिर उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दिन में एक बंदा कई बार देखता है तो उसे सवाब मिलेगा? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बड़ा पाक है, बड़ा तैयब है, बड़ा, यानी इससे मतलब है कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर औलाद एक दिन में जितनी बार देखेगी, अल्लाह करीम उतनी बार हज का सवाब अता फरमाए। तो अब देखिए, वो ये फर्ज हज की अदायगी नहीं होती, हज का सवाब मिलता है। फर्ज तो जिस पे हज होगा, अगर बाद लोग ये भी कह देते हैं कि भाई अब हम माँ बाप की खिदमत कर लेंगे, हज ना भी करें तो हमारा तो फ़र्ज़ है। इससे यहाँ पूरा हो रहा है, जिन पे हज फ़र्ज़ है वो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, वो तो उन्हें हज के मुनासिक अदा करने पड़ेंगे, फ़र्ज़ अदा करना होगा। लेकिन जो हज का सवाब है वो वालिदैन की ज़ियारत में भी अल्लाह ने रखा है और उन्हें मिलेगा। इस तरीके से फिर वालिद औलाद जो हैं, अगर उनको देखा जाए तो वालिदैन की जितनी बरकतें हैं, जितनी वालिदैन की एफ़र्ट्स हैं औलाद के लिए, अगर उनको भी देखा जाए तो ये तो किसी सूरत बात बनती ही नहीं कि वालिदैन का दिल दुखाया जाए या उनकी नाफरमानी की जाए। जैसे मुख्तलिफ रवायतों में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो वालिदैन हैं इनका दिल दुखाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, उसके लिए जहन्नम का फरमाया गया कि जो वालिदैन को एज़ा पहुँचाता है, वालिदैन को तकलीफ़ देता है। अब फजीलत देखने के लिए अगर किसी चीज़ का अजाब सामने रखा जाए, उसके एंटी उसकी फजीलत होती है। यानी अगर नाफरमानों के लिए जहन्नम का ऐलान किया गया है तो फरमा बरदारों के लिए फिर जन्नत का ऐलान। जो फरमा बरदारी करते रहेंगे, नाफरमानी से बचते रहेंगे, अल्लाह करीम उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। जी जी बिल्कुल। वबिल वालिदैनी इहसाना, तो कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ एहसान करने, भलाई करने का हुक्म दिया, नेकी करने का हुक्म दिया। तो अभी किबला उस्ताद मोहतरम ये इरशाद फरमा रहे थे कि वालिदैन की इज्जत करने में औलाद को बरकतें क्या मिलती हैं, तो किबला ने इस पर गुफ्तगू फरमाई। अच्छा हुजूर, यहाँ पे इस्लाम ने वालिदैन को कितनी तौक़ीर व अज़मत, कदर व मंज़िलत अता फरमाई, इस पर कुछ गुफ्तगू फरमा दें। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, या जितना मेरा थोड़ा सा मुताला है कि जो अज़मत दी है ना वालिदैन को, वो दी इस्लाम ने है। जी। इस्लाम ने तो आगे सारे बरकतें दी और वालिदैन के हकूक़ को बयान फरमाया और इतना खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुलासा हदीस पाक का कि वालिदैन ही तुम्हारी जन्नत है और यही तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर इनकी खिदमत करते रहोगे जन्नत मिलेगी, अगर अल्लाह ना करे इससे भटक जाओगे तो फिर तुम्हारे अमाल भी गारत हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल भी कबूल नहीं होंगे। बल्कि आप ये देखें, शब रात की फजीलत में है कि जो बंदे इसमें इबादत करते हैं,
अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है जो तौबा कर लेते हैं। लेकिन इस मुक़द्दस रात में भी 3 अशख़ास ऐसे हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि उनकी तौबा कबूल नहीं होती। उनमें आदि शराबी है। अल्लाह इस लानत से भी हमारी कौम को, मुसलमानों को महफूज फरमाए। ये एक बड़ा कबीर फेल है और इंतहाई अल्लाह की नापसंदीदगी वाला और अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला अमल है। और दूसरा फरमाया जो सूद खोर है, और ये भी एक बड़ा चले आप किसी प्रोग्राम की वसादत से सूद के बारे में भी किससे भी बच जाना चाहिए। आता है कि सूद लेने वाला, सूद खाने वाला ऐसे जैसे अल्लाह रसूल से जंग करता है। तो एक बंदा अल्लाह करीम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करके, ऐलान जंग करके वो कैसे कैसे कामयाब हो सकता है। तो दूसरा फरमाया कि सूदखोर, और फिर तीसरा फरमाया कि जो वालिदैन को सताने वाला है, जो वालिदैन का दिल दुखाने वाला है, उनकी इन मुक़द्दस रातों में भी तौबा कबूल नहीं होती। तो ये अज़ाब है। अगर इसी तरह के वो राज़ी करते, इस्लाम ने सारे पहलू बयान फरमाए हैं वालिदैन की फजीलत के भी, और उसमें बरकतें रखी हैं। मसला आप ये देखिए कि वालिदैन के बंदे के फौत हो गए, सभी तरह के उसे ख्याल ये आता है, सुनता ये है कि उस वक्त उसे याद आता है कि मैंने तो वालिदैन की खिदमत नहीं की, हाय मेरे वालिदैन चले गए, अफसोस होता है। लेकिन फिर भी वो शर्मिंदा होकर, उसके लिए भी दीन ने बड़ी बरकत रखी है कि अब भी तुम्हारे पास मौका है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करता है और उनके लिए दुआएं बख्शिश करता रहता है, बल्कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआएं बख्शिश को कता कर देता है, यानी छोड़ देता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ को तंग कर देता है। फीस माना देखे, लोग बड़े परेशान हैं, रिज़्क़ की ना रोने रोते हैं कि जनाब पूरी नहीं पड़ती। अब यहाँ सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिंदा की खिदमत करेगा, दुआएं मिलेगी, रिज़्क़ बढ़ेगा, उसमें तो बरकतें मिलनी है। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि उसके अगर वालिदैन ही दुनिया में नहीं रहे तो वो फिर परेशान है, तो उनकी कब्र पे जाए, उनके लिए दुआएं बख्शिश करता रहे, तो सरकार ने फरमाया अल्लाह उसके रिज़्क़ को बरकत दे देगा। अगर ये काम छोड़ेगा फिर उसका रिज़्क़ भी कम हो जाएगा। फिर एक और हदीस पाक है इसी ज़मन में सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसका रावी है कि जब बंदा जुमे वाले दिन अपने वालिदैन की कब्र पे जाता है और फिर वहाँ जाके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता है, अल्लाह उसे 2 बरकतें अता फरमाता है। एक उसका रिज़्क़ बढ़ा देता है, एक उसे हज का सवाब भी अता फरमाता है। उसका रिज़्क़ भी बढ़ता है, उसको हज का सवाब भी मिलता है, अल्लाह उसकी खताएँ भी माफ़ फरमा देता है जो अपने वालिदैन के लिए दुआ बख्शिश करता है। तो वालिदैन हर लिहाज में वो जिंदा हैं, फिर भी औलाद के लिए बाइश रहमत है। अगर वो दुनिया में नहीं रहे और औलाद अच्छी है, वो फिर भी उनके लिए बाइश रहमत है, वो फिर भी उनके लिए बाइश रहमत है। यहाँ तक फरमाया गया कि वालिद अगर नहीं दुनिया में रहा तो जो वालिद के अजीज़ है, करीबी अजीज़ है, जैसे चचा ताया वगैरह होते हैं, ये भी नहीं है तो फिर वालिद के जो करीबी दोस्त है, फरमाया जो उनकी भी खिदमत करेगा, उनकी इज्जत और तौकीर करेगा, उससे भी बाप की इज्जत का सवाब मिलेगा। यहाँ पे भी देखे वो निस्बत जो है वो वालिदैन की निस्बत जारी। फिर वालिदैन की अजमत इतनी है जो औलाद को समझाया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप एक जगह से गुजर रहे थे, एक शख्स पथरीले इलाके में गर्म पत्थरों पे चल रहा था, आगे आगे और पीछे उसके वालिदैन थे, वो भी चलते आ रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स को रोका और फरमाया ये जो आपके पीछे चल रहे हैं ये कौन है? उन्होंने कहा मेरे वालिदैन हैं। आपने उससे तंबीह फरमाई कि तू इनका हक नहीं अदा कर रहा, वालिदैन के आगे चलना भी बेअदबी है, इनको या अपने पैरों में चलाओ या वालिदैन को अपने आगे चलाओ, आप पीछे चले, एहतरामन पीछे चले ताकि उनकी ताज़ीम में कोई कमी ना आए। और इसीलिए कहा गया कि वालिद अगर आ जाए तो औलाद को खड़ा होना चाहिए उनके एहतराम में, और जब तक वालिद बैठ नहीं जाए औलाद को भी नहीं बैठना चाहिए, माँ के एहतराम में होना चाहिए। तो ये सारी इस्लाम ने वालिदैन को बरकतें दी हैं, हर लिहाज से फरमाया गया। बल्कि कुरान पाक में इसी आया मुबारक में थोड़ा सा आगे जाकर अल्लाह करीम ने फरमाया कि वालिदैन को उफ तक ना कहो, और फिर बात करो तो बड़ी करीमाना अंदाज में करो, बड़े प्यार वाले लहजे में करो। अब इस उफ की भी बड़ी वजाहत की है उलमाए कराम ने। अब उफ को मुख्तलिफ मानी मिली है। एक तो ये कहते हैं कि जैसे किसी कागज़ पे गर्द लग जाओ, हम फूंक मार के उड़ाते हैं, तो वो जो फूंक की आवाज़ आती है वालिदैन के आगे इतनी आवाज़ भी ना निकाली, इसको भी उफ कहा गया, उलमाए कराम ने इसको भी उफ कहा। एक उफ है कि तिरछी नज़र से देखना, जैसे बंदा थोड़ा सा गुस्से में आके घूर के देखता है, फरमाया इस तरह टेढ़ी नज़र से भी वालिदैन की तरफ मत देखो,
ये उफ के मानी है कि अगर वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तो फिर उफ तक ना कहो, बिल्कुल उनकी तिरछी नज़र से उनकी तरफ ना देखो, घूर के उनकी तरफ से ना देखो, उन्हें जनाब थोड़ी सी आज़ाद ना दो, उनके आगे से ऊंचा ना बोलो, और फिर जब बात करो तो बड़े करीम अंदाज में करो, बड़े ताज़ीमन अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें। बल्कि एक हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुलासा उसका यूँ है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो औलाद में से जो उनके पास बैठे उनकी दिल जोई करे, उनसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करे, वालिदैन को खुश करे। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद का वो अमल उनके जिहाद के करने से ज़्यादा अफजल है कि जब वो अपने वालिदैन की दिल जोई कर रहे होते हैं। आजकल भी ये दौर जदीद में मसरूफियात लोगों ने इतनी बना ली हैं कि वालिदैन, पहली तो बात है कि अदब करने वाले बहुत थोड़े रह गए। अल्लाह हमारे नौजवानों को, बल्कि सारे मुसलमानों को अपने वालिदैन का फर्माबरदार और अदब एहतराम करने वाला बनाए। अब वालिदैन का पहली तो बात है अदब भी कम है, अगर कोई करते भी हैं तो वालिदैन जब बूढ़े हो गए उन्हें एक कमरे में जहाँ भेज दिया, खुद अपने बच्चों में, बीवी में मसरूफ़ है। इस्लाम इनको मना नहीं करता, बीवी बच्चों को टाइम देना चाहिए, लेकिन जब वालिदैन है, वालिदैन का हक फायक है, ज़्यादा हक वालिदैन का, तो अब वालिदैन की खिदमत में होना चाहिए। तो वहाँ जाके उनको अकेला न छोड़ा जब वो उदास हो जाते हैं, उनकी लाइफ गुजरी होती है, बुढ़ापे में अकेले रह के वो बोर होते हैं। फिर अगर बाप, बेटा या बेटी टाइम निकालते हैं और फिर उनके पास बैठ के उनकी दिल जोई करते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो ये दिल जोई है, इसको सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनका जहाद से अफजल अमल है, जो अपने वालिदैन की दिल जोई के लिए बैठे। तो इस तरीके से वालिदैन की दिल जोई करना, इसकी भी बड़ी फजीलत है। और फिर फरमाया गया कि वालिदैन जब कोई बात कहें और वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो तो औलाद पे लाजम है कि अपने वालिदैन की उस बात को पूरा करें, ज़िंदगी में भी और बाद में भी। जो वालिद की वसीयतें हैं, जो वालिद के मामलात हैं, अच्छी औलाद वो है जो कोई वक्त में पूरा कर दे। जैसे आपने शुरू में एक हकायत सुनाई भी कि जो वालिदैन की खिदमत में रहते हैं, वालिदैन की नसीहत पे अमल करते हैं, वालिदैन की वसीयत पे अमल करते हैं, वालिदैन के हर अच्छी बात को आगे लेके चलते रहते हैं, अल्लाह उन पर राज़ी होता है। और जिस पर अल्लाह राज़ी होता है वो बड़ा खुश नसीब आदमी है, वो बड़ा लकी बंदा है, दुनिया का बड़ा खुशबख्त है कि जिस पे उसके वालिदैन राज़ी हो जाते हैं। वालिदैन राज़ी हो जाते हैं तो रब करीम राज़ी हो जाता है। रब करीम राज़ी हो जाएगा तो फिर वो बंदा बड़ा दुनिया का खुशबख्त तीन बंदा, चाहे बाज़ाहिर उसके पास मालो ज़्यादा असबाब थोड़े हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह की से बड़ी बरकतें देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, आपने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि जो औलाद है, वालिदैन का हक सबसे पहले औलाद के लिए, तो फिर यहाँ पे औलाद का वालिदैन के साथ जो है वो सबसे करीबी ताल्लुक हो गया ना, सबसे करीबी ताल्लुक औलाद का वालिदैन के साथ है। बेशक। तो अब यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता था कि इसमें औलाद की कामयाबी का राज क्या है, औलाद की कामयाबी का राज क्या है? इसके अलावा हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं? अब नौजवानों के लिए तो ये है, बानसीब होता है, ये हमने बड़ा जुमला सुना है जी। और अदब में जितने दुनियावी रिश्ते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो किसी भी नौजवान का अदब का मुस्तहिक है, उसके प्यार का मुस्तहिक है, उसकी शफकत का मुस्तहिक है, उसकी नेकियों का मुस्तहिक है, तो उसका माँ बाप है। बल्कि एक रवायत में आता है कि साहबी रज़ी अल्लाह तआला ने सरकार अलैहिस्सलाम की बात में अर्ज़ किया, खुलासा हदीस का यूँ है कि वर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमा के लाता हूँ तो सारा कुछ ला के अपने वालिद को दे देता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरा वालिद वो सारा पैसा ख़राब कर देता है, जिससे मेरे बच्चों को थोड़ी सी तंगी होती है, तो आप मेरे वालिद को बुला के उन्हें हुक्म फरमा दें कि वो खर्च करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा माल मेरा बाप क्यों खर्च करता है, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा वो हक है वो खर्च करें, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मेरे बच्चों के लिए भी छोड़ दिया करें, ये आप फरमा दें उन्हें। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने वालिद को लेकर आए, और फिर फरमा जब वो आए, अब उस बेटे का हाथ पकड़ा, उसके बाप के हाथ में दिया और फरमाया तू अपने वालिद की मिलक है, तू अपने वालिद की मिलक है, ये चाहे तुझे रखे या बेच दे। तो यानी औलाद जो है ये तो मिलक वालिदैन की हुई, तो इसलिए जो उनके कहने अच्छे तरीके हैं, अच्छे अखलाक हैं, उनके मुस्तहिक उनके वालिदैन हैं। तो अब औलाद कामयाब कैसे होती है? अब देखें, जितनी कबूलियत वाली दुआएं अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाई, बशारतें दी अपने बंदों को, सरकार अलैहिस्सलाम ने बशारतें दी कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मरीज़ की दुआ कबूल होती है, उनमें से ज़्यादा बशारतें वालिदैन की दुआ के बारे में।
और फिर इसमें एक लॉजिक भी है जो मैं नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा कि देखें, बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, दुआ करते हैं, नेक लोग भी दुआ करते हैं, लेकिन जिस लगन से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से और जिस जज्बे से वालिदैन दुआ कर रहे होते हैं और कोई उसकी तरह दुआ नहीं करता। तो जब वालिदैन की खिदमत की जाएगी ना, फिर वालिदैन खुश होकर दुआ देंगे कि या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबियाँ अता फरमा। अल्लाह फिर उनका मुकद्दर कामयाबियाँ कर देगा। जब माँ दुआ करती है, जब औलाद खुश करेगी, मसलन माँ थक गई है, बेटी है या बेटा है, अपनी वालदा के पाँव दबाने लग जाता है, जब वालदा को सुकून मिलेगा वो दुआ ही देगी ना, फिर वो दुआ दिल से निकलेगी और वो दुआ निकलेगी जो डायरेक्ट अर्श अल्लाह तक पहुँचेगी और शरफ़ कबूलियत भी हासिल करेगी और वही औलाद को कामयाबियाँ भी मिलती हैं, उसी से बरकतें भी मिलती हैं। और औलाद जो जब वालिदैन औलाद के लिए दुआएँ करते हैं वो रद्द नहीं होती, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा लेता है। अक्सर बेशतर उनकी दुआएँ अल्लाह की बारगाह में कबूल। मुझे एक बात याद आई, मैं ना एक अलामा साहब हैं, उनका मैं थोड़ा सा क्लिप सुन रहा था। वो फरमा रहे थे कि अगर 40 बंदे ऐसे हों कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूलियत का दर्जा दे रखा हो, उनकी दुआ कबूल होती है हर हाल में, अगर वो किसी बंदे के लिए बद्दुआ करें और उधर से माँ दुआ करे, वो बंदे 40 जो हैं बद्दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सारे 40 बंदों की बद्दुआ पर माँ की दुआ को गालिब करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, माँ बाप की दुआएं तो बड़ी अजीम होती हैं। फिर अब देखें, जितना रिश्ता वालिदैन को होता है, ज़रा लॉजिकली अगर देखें नौजवान बिलखसूस कि माँ ने किस स्टेज से अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देना शुरू की होती, पैदाइश से पहले से लेकर पैदाइश के बाद तक और फिर पाल के बड़ा करने तक एक एक लम्हा वालदा ने अपने खून से उसकी आबियारी की होती है अपनी औलाद, अपने आराम छोड़ा होता है, अपना सुकून छोड़ा होता है। अभी मैं भी साहिब औलाद हूँ, माशरे में मैं देखता हूँ बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, माँ सारी रात जाग के गुजार देती है इसी उम्मीद पर कि मेरे बच्चे को सुकून मिल जाए। बाप बूढ़ा भी हो जाए लेकिन वो इसलिए मेहनत करता रहता है कि मेरे बच्चों के लिए आसानियाँ हो जाएं, मैं बच्चों का रिज़्क उनके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से इकट्ठा कर सकूं, उनकी सहूलतों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके अखराजात के लिए मैं वो सारा काम कर लूँ, चाहे मुझे ओवर टाइम भी लगाने पड़ जाए। मैं कई मुआशरे में ऐसे वालिद को जानता हूँ जो बाप हैं, ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, लेकिन अपनी औलाद के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं। तो जो इतनी मेहनत करने वाले होते हैं, जिन्होंने खून से अपने बच्चों की आबियारी की होती है, उन्हें पाला पोसा होता है, बड़ा किया होता है, ज़रा ये भी देखें अगर फिर औलाद ऊंची बोले तो उन प्यारे रिश्तों के दिल पे क्या गुजरेगी। और मैं आपको ये बेटे बात करता हूँ, ये मेरे नाजरीन जो हमारे सुन रहे हैं, जिन तक आवाज़ पहुँच रही है, मेरे ये तजर्बे में भी है, जिन्होंने वालिदैन का दिल दुखाया वो ज़िंदगी में सुख नहीं पाते। ये मैंने तजर्बा किया हुआ है, मुआशरे में मैंने बड़े लोग देखे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को रुलाया वो फिर रोते ही रहे ज़िंदगी में, और जिन्होंने अपने वालिदैन को राज़ी किया, दुआएं ली, खुश किया, अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को आसान कर दिया, अल्लाह ने उनकी मुश्किलात को भी आसान कर दिया। तो लिहाजा जो ये चाहते हैं कि हम मुआशरे में इज़्ज़त पाएँ, वो वालिदैन की इज़्ज़त करे, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे देगा। वो वालिदैन की रिस्पेक्ट करे, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे देगा। वो वालिदैन का एहतराम करे। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, ये तो एक अच्छा इस्तेमाल भी है, लेकिन बच्चे मोबाइलों पे लगे रहते हैं। अब वो जो टाइम बाप को देना था, जो टाइम माँ को देना था, वो मोबाइल के इस्तेमाल में लगे रहते हैं, वो दोस्तों की गप्पों में लगे रहते हैं। पाक बने के बड़ा मशहूर आदमी, उनसे मैंने एक मरतबा कहा कि आपके वालिद साहब बड़े बीमार हैं, तो उन्हें आप हॉस्पिटल में ले जाते। कहते जी मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा ये अफसोस, आपके पास टाइम नहीं होता। बूढ़ा बाप जिसने, वो मेरे मज़ेदार थे, मैं उन्हें जानता भी था कि सारी ज़िंदगी उस बाप ने बड़ी मेहनत करके अपने उन बच्चों को पढ़ाया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बदबख्ती। कहता बदर साहब क्या करूँ, चाहे बदबख्ती है, मैं अगर अपने दोस्तों के साथ रात को गपशप ना लगाऊँ ना, मुझे आराम नहीं आता। तो मैं अगर अब्बू को लाहौर में हॉस्पिटल में ले जाऊँगा तो मेरे दोस्तों से मेरी गपशप रह जाएगी। अब वो वालिद साहब उसके दुनिया से चले गए हैं और अब मैं उस शख्स को देख रहा हूँ, वो वैसे तो बड़े ओहदे पर भी है, लेकिन उसके चेहरे पे भी लग रहा होता है कि ये बड़ा परेशान रहता है, ये दुनिया उसकी तंग होगी गोया उस पर। अब उसकी औलाद नाफरमान हो गई है, अब वो उसे लिफ्ट नहीं करवाती और वो परेशान फिरता है। तो वालिदैन की इज़्ज़त, और वालिदैन को अल्लाह ना करे ऐसा हो कि जो नाफरमानी करते हैं ये मुकाफ़ात अमल का बायस बनती है। आप वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, आपकी औलाद आपकी इज़्ज़त करेगी। अल्लाह न करे अगर आप वालिदैन के नाफरमान हैं, कल को आपको भी फरमाबरदार औलाद नहीं मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो
फिर एक हदीस पाक का मफहूम भी है कि बाकी अक्सर गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा अल्लाह ने मरने के बाद रखी है, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी वाला गुनाह ऐसा है कि जिसकी सज़ा वो दुनिया में लेके मरेंगे, दुनिया में भुगत के जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वालिदैन को सताने वाले उनका भी आखिरत पे मामला होगा, पहले वो दुनिया में साथ के जाएंगे। दुनिया अगर कोई देखने वाले, जैसे अल्लाह फरमाता फ़ाताबिरू या उलिल अबसार कि इबरत पकड़ा करो बसारत रखने वालों, अगर कोई बसारत वाले लोग फिर देख भी लेंगे कि ये वही जलील होते फिरते हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को दुखी किया। तो वालिदैन का हर हाल में एहतराम करने वाले लोग ही बचते हैं, वरना इसमें बड़ी सख्त वाइदें हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक साबित रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल तरीन अमल क्या है मोमिन का? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वक्त पे नमाज़ पढ़ना। और उसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया, इसके बाद फरमाया फिर अपने वालिदैन की खिदमत करना। अब देखिए अल्लाह का फ़र्ज़ और अहम तरीन फ़र्ज़, उसके साथ फरमाया कि इसके बाद अगर बहुत अच्छा अमल है तो वो वालिदैन की खिदमत है। और फिर तीसरे नंबर पे जब उन्होंने अर्ज़ किया कि इसके बाद फिर फरमाया जिहाद करना। और यहाँ मुझे बड़ी एक खूबसूरत बात याद आई, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, आशिक़ सादिक़, जी बिल्कुल, वो जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पे आके सरकार अलैहिस्सलाम के सामने नहीं देखा। और साहबी वही होता है जिन्होंने ज़ाहिरी ईमान की हालत में ज़ाहिरी नज़रों से सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, लेकिन आपको साहबियत का भी शरफ मिला। और इतना शरफ मिला कि सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने जलील क़द्र साहबा से फरमाया कि अवैस को मेरा सलाम भी कहना, उससे मैं कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ भी करे। तो वो क्यों नहीं आए थे? सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से। बूढ़ी माँ थी, दिल तड़पता था, इश्क मौजज़न होता था कि मैं अपने आका के कदमों में पहुंच जाऊं, लेकिन जब माँ के बुढ़ापे की तरफ देखते थे तो फिर दिल पसीज जाता था कि नहीं मेरी माँ पीछे के लिए रह जाएगी। यानी दोनों तरफ वो मोहब्बत की आग में जलते रहे। एक उधर इश्क रसूल भी था कि मैं जाऊँ उधर, फिर उधर माँ की मोहब्बत भी थी। तो माँ की मोहब्बत का सिला ये मिला कि बगैर देखे सरकार ने साहबी के शरफ पे उहदे पे मुशर्रफ फरमा दिया। और फिर इतनी उन्हें बरकत दी कि जलील क़द्र साहबा भी उनके पास गया और उनके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करवाई, हमारे लिए दुआ करवाई। तो वालिदैन की खिदमत जो है अल्टीमेटली ये औलाद को फ़ायदा ही देती है। फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया में कोई ऐसा मुखलिस रिश्ता है ही नहीं जो इतनी दर्दमंदी से, इतनी प्योरिटी से, इतने इखलास से, इतने खलूस से किसी बंदे के लिए दुआ करने वाला हो, जिस लहजे में, जिस अंदाज में वालिदैन दुआ करते हैं, तो फिर उनकी दुआओं को अल्लाह करीम शर्फ़ कबूलियत भी अता फरमाता है। तो औलाद को चाहिए वालिदैन की खिदमत में लगे। जी, आपने वैसे अपने इस गुफ्तगू में काफ़ी सारी वो जो है नुकसानात भी, अगर औलाद जो अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाती है, फरमा बरदारी नहीं करती, तो कुछ नुकसानात आपने और अपने तजर्बात भी कुछ आपने बताई इस हवाले से। तो यहाँ पे मैं मज़ीद ये चाहूँगा कि अगर बदबख्ती ऐसी हो जाए कि औलाद जो है वो वालिदैन की नाफरमान हो गई, तो वहाँ इस सूरत में फिर उनके लिए क्या वाइदात हैं, उनको क्या किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि अगर इसको मुख्तसर आप इसमें ये देखें, सबसे पहली बात तो अल्लाह ने फरमाया कि वालिद नाराज़ तो मैं भी नाराज़। मफहूम ये है ना, हाँ, कि वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है, उसकी खुशी में अल्लाह की खुशी है। इससे बड़ी ये एक ही अगर पॉइंट हो कि रब नाराज़ हो जाता है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते हैं, तो बंदा, तो इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है? फिर ये भी जैसे मैंने वही दी है कि वो जो वालिदैन को सताने वाला है उसके लिए ये वईद है कि वो दुनिया में अपने उस अमल की सज़ा भुगत के जाएगा, मरने से पहले पहले वो देख लेगा, फिर उसकी औलाद नाफरमान हो जाएगी। तो ये सारी उसकी सज़ाएँ वईदें हैं। उसका रिज़्क़ कम हो जाता है, जो दुआ छोड़ देता है, वालिदैन के एहतराम नहीं करता, उसका रिज़्क़ कम हो जाता है। वालिदैन के बेअदब का रिज़्क़ में भी मुश्किल होती है, उससे रिज़्क़ कम हो जाता है, उसका तंगी होती है, अल्लाह की नाराज़गी होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते हैं, और फिर माशरे में वो ज़लील और रसवा होता है। जी बिल्कुल, माशरे में वो ज़लील और रसवा हो जाता है। आपने बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने भी कई देखे, मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अपने वालिदैन का अदब नहीं करते, और आज पढ़ते थे मेरे साथ, पढ़ते थे मेरे, ये मतलब कि अगर जो मेरी उम्र थोड़ी है, लेकिन दोस्तों की जितनी उम्र है मेरी, उस हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने कई अपने दोस्तों को देखा मेरे साथ पढ़ते थे, आज पढ़ने के बावजूद, इतना अच्छा पढ़ने के बावजूद आज वो बाज़ार में रेडियाँ लगा के खड़े हैं। तो वो अगर उनके, मैंने बहुत बैकग्राउंड देखा, दोस्तों से पूछा, करीब उनके गया, तो
पता यही चला कि वालिदैन के नाफरमान थे, वालिदैन का अदब नहीं करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये कुछ टिप्स भी देनी है नौजवानों को कि वालिदैन को राज़ी कैसे किया जा सकता है। एक आपको जुमला सुना देता हूँ। मैंने ना एक दिन रिक्शा मेरे आगे जा रहा था गाड़ी के, मैंने देखा उसके पीछे लिखा हुआ था कि मैंने अपने वालिदैन का ज़िंदगी में अदब नहीं किया, इसलिए मैं रिक्शा चला रहा हूँ। मुझे वो बड़ी बात लगी। मैंने अपने बच्चों को बताया भी कि उस बंदे ने बड़े दर्द से पीछे लिखा हुआ था रिक्शे के कि मैंने अपने वालिदैन का अदब ना किया, इसलिए मुझे रिक्शा ही चलाना है। यानी वो कह रहा है कि अगर ये रिक्शा चलाना दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा स्टेटस और इज़्ज़त वाला नहीं समझा जाता, तो जिसके हलाल के लिए तो इसकी भी अजमत है। लेकिन उस बंदे ने ये गोया दुनिया वालों को अवेयर किया था, दुनिया वालों को एक सबक दिया था कि भाई अगर चाहते हो तो कोई दुनिया में रिस्पेक्ट वाला मुकाम लेते हो तो फिर वालिदैन के कदमों में बैठ जाओ, इज्जत कर लो उनकी, फिर तुम्हें मुकाम मिलेगा। अब नौजवान क्या करें, वालिदैन कैसे राज़ी होते हैं? मक्की मैं आपको ये बताऊं, वालिदैन इतनी शफीक हैं वो तो थोड़ी सी बात पे राज़ी हो जाते हैं। फिर जैसे मैंने पहले कहा ना कि दुनिया में मुखलस तरीन अगर कोई है वो सरकार इस्लाम तो शान इनके लग गया ना, लेकिन दुनियादारी के रिश्तों में अगर कोई मुखलस है तो वो वालिदैन से बढ़ के कोई मुखलस नहीं हो सकता। उन जैसी प्यारी दुआ कोई हो नहीं कर सकता, उन जैसी अदब एहतराम और क्या शौक़ से ज़ौक़ से कोई दुआ नहीं कर सकता। वालिदैन का प्योरिटी वाला रिश्ता होता है। और फिर एक ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि दुनियादार बाकी नाराज़ हो जाएं तो वो राज़ी भी बड़े मुश्किल से होते हैं। वालिदैन ऐसे जो राज़ी भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, औलाद से राज़ी भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अगर औलाद को अकल अल्लाह दे दे, उसे एहसास हो जाए कि मैंने गलती किया, अगर थोड़ा सा भी माँ के अब्बू के कदमों में जाएगा तो वालिदैन जल्दी राज़ी हो जाते हैं। ये भी उनके करीमाना सिर्फ अल्लाह ने उनके अंदर रखी है कि वो जल्दी मान जाते हैं। तो अब वालिदैन को कैसे राज़ी किया जा सकता है? आसान सी बात है कि लोग कहते हैं लो जी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, हम कैसे राज़ी करें, लो जी इतनी इतनी डिमांड्स होती है। ऐसा नहीं है जी, उनकी इख्तराएँ हैं। ऐसे भटके हुए लोग हैं जो ये कहते हैं वालिदैन बड़े राज़ी होते हैं। मसलन एक स्टूडेंट ही है, वो कमाता नहीं है, पॉकेट मनी तो वालिदैन से लेता है। अगर वो अपनी पॉकेट मनी कोई रखता रहे, जमा करता रहे, और एक दिन ऐसे करे हफ्ते बाद 10 दिनों बाद कि बस उसकी वालदा को कोई फ्रूट पसंद है, वालिद को कोई फ्रूट पसंद है, वो 2 उधर से ले ले और बड़े प्यार से आके पेश करे, अम्मी जी ये मैं आपके लिए लाया हूँ, अब्बू जी ये मैं आपके लिए लाया हूँ। पैसे भी उन्हीं से लिए होंगे, उन्हीं से लेके आएगा। लेकिन जब वो अदब से पेश करेगा ना कि अब्बू जी ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आप यकीन माने वालिद का दिल खुश हो जाएगा। और जब वालिद खुश हो जाएगा फिर रब भी उस पर खुश हो जाएगा और माँ बड़ी खुश होकर दुआएं देगी। और फिर इसका एक और भी फ़ायदा नौजवानों को मैं बता दूँ, वो लाएंगे ना फ्रूट, वालिदैन की ये भी करीमाना सिफ्त है, वो सारा खाएंगे भी नहीं, थोड़ा सा लेके बाकी उसी को दे देंगे, ला मेरा बेटा तू ही खा ले। अब देखिए बेटे को कितना फ़ायदा हुआ, फ्रूट भी खुद खा लिया, वालिदैन को राज़ी भी कर लिया। तो बात थोड़ी सी समझने की है, बात थोड़ी सी तवज्जो की है कि हम अपने वालिदैन के पास कैसे जाएं। अब मेरा एक बड़ा ज़ाती तजर्बा है, मेरे एक बड़ा करीब तरीन बंदा है जिसको मैं जानता हूँ। अब उसके वालिदैन बुढ़ापे में गो, काफ़ी सारे भाई हैं माशाल्लाह। अब एक को अल्लाह ने बरकत दी, वो दाद इस्लामी का माहौल में आया, उससे पता चला कि वालिदैन की अज़मत क्या है। पर जब बुजुर्गों ने सिखाया वो भी लग गया वालिदैन की खिदमत में। अब उनके वालिद और वालदा को 2 फ्रूट बड़े पसंद थे, आम और सेब। अब वो बंदा जब इज्तिमा से आता, वो जनाब अपने दोस्तों को कहता अच्छा फल ज़रा साफ़ सुथरा जो अच्छा होता है क्वालिटी वाइज वो लेता, दोनों आइटम्स, सेब भी और आम भी। तो वो फिर प्लेट आके धोता, उनमें छुरी धोता और एक फल जो पसंदीदा था वो वहाँ के सरांदी रख देता, सराने की साइड पे, और एक वालिद की साइड पे रख देता। और इत्तेफाक ऐसा था कि उसके वालिद अल्लाह के फजल से तहज्जुद गुज़ार थे। जब वो तहज्जुद टाइम उठते तो वो जनाब वो फल खाना खाते, उस वक्त भूख लग चुकी होती, खुशबू आ रही होती फल की, वो खाते और फिर उन्हें पता चलता कि हमारा ये बेटा लेके आया है। वो उस तहज्जुद के टाइम कहते या अल्लाह ये हमारा बेटा बहुत अच्छा है, इसे बड़ी बरकतें दे देना। आप यकीन जाने पूरे ख़ानदान में से अल्लाह ने उस बेटे को बड़ी बरकतें दे रखी है। ख़ानदान वाले हैरान हैं कि ये बंदे को अल्लाह ने दुनिया की इज़्ज़त भी दी है, औलाद भी दे रखी है, पैसा भी दे रखा है, आसानियाँ भी दे रखी हैं। और अब दूसरे भाई सारे उसे मजाकर कहते हैं कि यार आपने बड़ी हमसे ठगी कर ली, आपने सारी वालिदैन की दुआएं खुद ही ले ली, हमें लेने ही नहीं दी। तो वो मजाक में कहते हैं कि काश हम भी यार उस वक्त दुआएं ले लेते, हम गाफिल थे।
तो ये मैं नाज़रीन जो हमारे बिलखुसूस नौजवान हैं, बेटे वालिदैन अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये जब चले जाते हैं तो घर सोने लगते हैं, घर वीरान लगते हैं, वालिदैन से घर आबाद होते हैं, वालिदैन से घर भरे हुए लगते हैं। मेरी भी ज़िंदगी में ये कहने का बैठ लाख है कि मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं हैं। अब यकीन मारे मेरा घर मुझे सूना लगता है और मैं पल पल अपने वालिदैन को याद करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नसीब अच्छे हो जाएं, आप बड़े कामयाब हो जाएं, तो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं खुदा वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। आप वालिदैन को राज़ी करेंगे, छोटी छोटी बातों से वालिदैन राज़ी हो जाते हैं। आप अच्छा पढ़ेंगे, वालिदैन इससे राज़ी हो जाएंगे। यार नंबर आपने लेने हैं, कामयाबी आपने समेटनी है, वालिदैन उससे भी राज़ी हो जाते हैं। आप वालिदैन के आगे जी करके बोलते हैं, वालिदैन इससे खुश हो जाते हैं। माँ कोई काम कहती है, आप स्कूल का काम फौरी छोड़ देते हैं, भाग के जाते हैं, माँ का काम करके आते हैं और फिर स्कूल के काम को लग जाते हैं, वालिदा इससे भी खुश हो जाती है। बाप थका हुआ आता है, आप देखते हैं बाद से काम करके आया, थोड़े दिन उसके पाँव दबा दे, वालिदैन से राज़ी हो जाएगा। ये कितने छोटे छोटे काम हैं, मुख्तसर वक्त के काम हैं, लेकिन इसमें अल्लाह करीम की बड़ी रज़ा पोशीदा है। क्योंकि जब वालिदैन खुश होते हैं, वालिदैन दुआएं देते हैं, तो यकीन माने वो अर्शों का रब, वो करीम मालिक अर्ज़-ओ-समा का रब जब राज़ी होता है तो फिर बंदे के वक्त भी बुलंद हो जाते हैं। बंदा दुनिया में भी सुरखरू होता है और आखिरत में भी अल्लाह उसे बरकत अता फरमाता है। तो वालिदैन अजीम नेमत है, वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, वालिदैन का कहना माना करें। जब वालिदैन रूठ जाते हैं, जब चले जाते हैं, दुनिया सुनी हो जाती है। ये कोई मेरे दिल से पूछे कि दुनिया की नेमतें तो मेरे पास बड़ी अल्लाह ने दे रखी हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने वालिदैन को बड़ा मिस करता हूँ। मेरी गुजारिश है उन लोगों से जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, खुदारा उनकी खिदमत कर लीजिए। आप उनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह आपको बड़ा अरूज भी अता फरमाएगा, आपकी औलाद को आपका मुअद्दब कर देगा। जो बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, अगर वो ये चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, हमें इज़्ज़त और वक़ार मिल जाए, तो बेटे अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखा करो, उनके आगे से कभी उफ तक ना कहा करें। मैं ये कहता हूँ कि वालिदैन थप्पड़ भी मार लें, जूते भी मार लें, तो ये भी सादत है कि वो हैं ज़िंदा, सामने हैं तो मारते हैं ना। जब नहीं होंगे तो फिर दिल चाहेगा कि काश वो आके जूते ही मार लें, आ जाएं, लेकिन उस वक्त वालिदैन नहीं आएंगे, वो नहीं होंगे, दुनिया में नहीं आएंगे। अब हैं तो अगर वो मार भी लेते हैं तो फिर भी हंस से सह जाया करें कि उन वालिदैन ने हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाई होती हैं, हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं। वालिदैन की डांट में भी इंसान की अज़मत है, वालिदैन की सख्ती में भी इंसान की अज़मत है। वालिदैन तो सख्ती करते ही इंसान की बेहतरी के लिए हैं, उनकी भलाई के लिए सख्ती करते हैं, उनकी भलाई के लिए रोक टोक करते हैं। तो बेटे जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं, मैं एक टीचर हूँ, मेरी सभी के लिए एक नसीहत भी है कि वालिदैन का एहतराम करें, डांट डपट भी खुशी से खा जाया करें, खुश होकर लिया करें कि वालिदैन सलामत है तो डांट रहे हैं ना। अब मेरी अगर बात लें तो मैं तो कहता हूँ चाहे मेरे वालिदैन मुझे लोगों में आके जूते मार लें, लेकिन काश वो आ जाएं, वो नहीं आते। तो मैं बड़ी फील करता हूँ, बड़ा मिस करता हूँ अपने वालिदैन को। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, जितने भी हमारे नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, कि वालिदैन बड़ी अल्लाह की अजीम नेमत है, अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इनकी कदर कीजिए, अल्लाह आपको मुअज़्ज़ज़ कर देगा, अल्लाह आपको मोहतरम कर देगा, अल्लाह आपको कामयाबो कामरान कर देगा। अल्लाह न करे अगर वालिदैन को नाराज़ कर बैठे तो फिर दुनिया भी तंग हो जाएगी और आखिरत में भी तकलीफ़ें सहना पड़ेगी। अल्लाह करीम हमें अपने वालिदैन का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, और जो इस दुनिया में नहीं रहे अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी। सर मैं आखिर में चाह रहा था कि अगर 1 से 2 मिनट के लिए दुआ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदुआ मिल्लाह। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मेरा कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, तेरे रज़ा के लिए तेरी दी हुई अजीम नेमत, तेरे फजल से जिनके दिलों में तूने लाजवाल मोहब्बत और प्यार डाला औलाद के लिए, उन अजीम हस्ती वालिदैन पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की। मेरे बेटे अली अमन मक्की ने भी मुझे मदऊ करके इस पर बोलने की देखे मौका दिया। अल्लाह हमारी इस गुफ्तगू को कबूल फरमा। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं
अल्लाह करीम उन्हें सेहत वाली, बरकत वाली, नेकियों वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह करीम जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनके बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों पे रहमत फरमा। अल्लाह करीम उनकी कब्रों पे रहमत फरमा। अल्लाह करीम उनकी कब्रों पे रहमत फरमा। सारे मुसलमानों की कामिल बख्शिश फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन का सदका ये कोरोना की मर्ज़ जो वबा है, अल्लाह बिलखसूस सारे मुसलमानों की इससे निजात अता फरमा और बिलामुम सारी इंसानियत की खैर फरमा। अल्लाह करीम हमारी जो आजराना सी कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमारे लिए आखिरत की कामयाबियों का बायस बना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ वालिदैन के लिए भी, जिन्होंने सुना, वालिदैन से भी गुजारिश है अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। जब दीनी तालीम देंगे तो वो फिर आपके गुस्ताख नहीं होंगे। दीन की तरफ लाएँ, कुरान पाक की तालीम की तरफ लाएँ। और एक ज़रिया इस प्लेटफॉर्म बहुत अजीम है, वो दावत इस्लामी का है। मुझे भी दावत इस्लामी से ही फैज़ मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वजह से थोड़ा सा मुतमिन हूँ कि बहरहाल मैंने आखिरी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश ज़रूर की और मेरे वालिदैन मुझसे राज़ी भी गए, जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ने बरकतें दी। तो ये सारा क्रेडिट मैं मेरे अहले सुन्नत को देता हूँ, दावत इस्लामी को देता हूँ। आपसे भी गुजारिश है अपने बच्चों को दावत इस्लामी के इज्तिमा में भेजा करें, उन्हें दीन सिखाएँ, सरकार के फरामीन सिखाएँ, कुरान पाक सिखाएँ। इंशाअल्लाह जो दीन के साथ जुड़ जाएंगे वो वालिदैन का फरमा बरदारी होंगे। अल्लाह में ऐसी तौफीक दे। फमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन आमीन मुजाहिदीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में बस यही दुआ जो रोज़ाना करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।